यज्ञ में हम देवताओं का पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप जब सवेरे यज्ञ करने बैठिए तो आप देखेंगे सबसे पहले उसमें देवताओं का पूजन किया जाता है। तो देवताओं के पूजन करने का तात्पर्य क्या है? देवताओं को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, देवताओं को हम अक्षत चढ़ाते हैं, देवताओं को फल फूल चढ़ाते हैं, देवताओं को मेवा मिश्री चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीपक दिखाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। इसका मतलब क्या है? देवताओं को इसकी आवश्यकता है क्या कि आप अगर एक मुट्ठी चावल न चढ़ाएं तो देवता मर जाएंगे खाए बिना? आप प्रसाद न चढ़ाइए तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप दीपक न दिखाएं तो उनकी आंख फूट जाएगी, उनके घर में अंधकार रहेगा क्या? आप अगर जल न चढ़ावें तो क्या उनको जल का अभाव है? लेकिन ऋषियों मुनियों ने देवताओं के पूजन के लिए ये परंपराएं, ये कर्मकांड क्यों बनाया? इसके पीछे एक प्रेरणा छिपी हुई है, इसके पीछे एक प्राण छुपा हुआ है। हम लोग उस प्राण से अनभिज्ञ हैं, केवल कर्मकांड करते जा रहे हैं। अक्षत चढ़ाने के पीछे का भाव ये था कि अक्षत उसको कहते हैं जिसका छत ना हो, जिसमें कभी जो कभी टूट ना सके। चावल का छोटा से छोटा दाना जिसके और टुकड़े ना हो सके, अक्षत यानी जिसकी कभी क्षति ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं तो इसका मतलब कि हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति अक्षत बनी रहे, ये कभी कम ना होने पावे, ये कभी टूटने ना पावे। इस प्रेरणा के लिए अक्षत चढ़ाया जाता है। इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि हम अगर एक मुट्ठी चावल भगवान को चढ़ा देंगे तो हमारे घर में धान का ढेर लग जाएगा ना। हमारी भक्ति कभी अटूट बनी रहे, अक्षत बनी रहे, इसलिए अक्षत चढ़ाया जाता है। प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? तो प्रसाद में मिठाई क्यों चढ़ाते हैं? पोहा क्यों नहीं चढ़ाते? नमकीन क्यों नहीं चढ़ाते? इसलिए मीठा चढ़ाते हैं कि जब हम देवताओं को प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको मीठे की आवश्यकता नहीं है। उस मीठे जैसी मिठास हमारी वाणी में हो, हमारे चिंतन में हो, हमारे व्यवहार में हो, हमारे चाल चलन में हो। हम भगवान को मीठा प्रसाद चढ़ावें और ऐसी जहर जैसी वाणी बोले तो वो मीठा चढ़ाना बेकार हो गया। मीठा चढ़ाने के पीछे का भाव क्या है? प्रेम से बोलना, मीठे शब्द बोलना, मीठा व्यवहार करना, इसलिए मीठा चढ़ाया जाता है। नमकीन में चींटियां नहीं लगती, मीठे में ही चींटियां लगती हैं। तो जब आप मीठा व्यवहार करेंगे तो लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे, बल्कि लोग आपके पास रहना चाहेंगे। ये भाव है मीठा चढ़ाने का। सो मीठा चढ़ाते समय ये भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जैसी इस मीठे में मिठास है वैसी ही मिठास हमारी वाणी में आ जाए, वैसा ही हमारा मन बन जाए, वैसा ही हमारा भाव बन जाए। अक्षत चढ़ाते समय ये भाव करना कि हे भगवान, इस अक्षत के तरीके से हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा अटूट बनी रहे आपके श्री चरणों में। ये भाव करने की आवश्यकता है। फिर भगवान को जब हम दीपक दिखाते हैं तो भगवान के जीवन में अंधकार नहीं है। दीपक इसलिए दिखाया जाता है कि दीपक जलाने से चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो हे परमपिता, हमारे जीवन में प्रकाश फैलता रहे, हमारा जीवन ऊर्जा से, प्रकाश से भरा रहे, हम दूसरों को प्रकाशित कर सकें। दीपक हमेशा ऊपर की ओर उठता है तो हम भी ऊपर की ओर उठते चले जाएं, हम भी दूसरों के काम आवें। दीपक घने अंधकार में भी लोगों का रास्ता बन जाता है, लोगों को राह दिखाता है, लोगों के अंधकार को मिटाता है। तो दीपक जलाने का भाव क्या है कि हम दीपक जला रहे हैं तो हम लोगों के अंधकार को मिटावें, लोगों के जीवन में प्रकाश फैलावें। और हमने लोगों के जीवन में अंधकार बो दिया, लोगों के जीवन में सुख चैन छीन लिया। दीप जलने से खुशहाली आ जाती है, दीपक जलने से प्रसन्नता आ जाती है। बुझे हुए दीपक को देखिए तो लगेगा कि निराशा है, पर वही दीपक जल जाए तो लगेगा कि जीवन में आशा है, जीवन में प्रसन्नता है। वो आशा, वो प्रसन्नता, वो प्रेरणा, वो प्रकाश हम अपने जीवन में तथा दूसरों के जीवन में भरते जाएं। दीपक जलाते समय ये भाव करना चाहिए। अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई तो इसके पीछे का क्या मतलब? अगरबत्ती का धुआं भगवान तक नहीं पहुंचता, पर अगरबत्ती के धुएं से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से ये धुआं चारों ओर फैल करके वातावरण को सुगंधित कर रहा है, उसी प्रकार हम जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, जिस परिवार में हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, हमारे गुण, हमारे सद्गुण चारों तरफ वातावरण में ऐसे फैल जाएं कि चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो, सब आनंद में रहें, सब प्रसन्न रहें। ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए।
हमारे रहने से घर में तनाव का वातावरण हो, हमारे घर में रहने से क्रोध का वातावरण हो, घर में रहने से बच्चे हमसे डर के मारे कांपते हो, बीवी हमारे पास ना आती हो, पति हमसे दूर रहना चाहता हो, सास ससुर मुंह खोल करके कुछ कह नहीं पा रहे हो, माँ बाप सीधे मुंह बात ना कर पा रहे हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो, तो फिर अगरबत्ती जलाना बेकार है। अगरबत्ती जलाने का मतलब सुगंध फैलाना, सुगंध फैलाने का मतलब सद्गुण फैलाना, सद्गुण फैलाने का मतलब चारों ओर आनंद, चारों ओर परमानंद को प्रसारित करना। इसलिए अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने की आवश्यकता है। हम जब भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि भगवान को पानी की आवश्यकता है। जल शीतल होता है, जल शालीन होता है। हम जल जैसे शीतल बने, जल जैसे शालीन बने, बार बार आवेशित न हो, इसलिए ये चीजें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। इसको कहते हैं देव पूजन। देव पूजन का तात्पर्य कि देवताओं को हम जो चीजें चढ़ा रहे हैं उसको चढ़ाने के पीछे का हमारा भाव क्या है। और आप लोग क्या क्या चढ़ाते हैं आप सोच करके देखिए। फूल चढ़ाते हैं तो आप बताइए, फूल मुरझाया हुआ चढ़ाते हैं कि खिला हुआ चढ़ाते हैं? खिला हुआ चढ़ाते हैं, मुरझाया फूल तो नहीं चढ़ाते। खिला हुआ फूल यानी प्रसन्नता, तो हम प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न रखें, भगवान को इसलिए खिला हुआ फूल चढ़ाया जाता है। और फिर खिला हुआ फूल का मतलब जवानी, खिला हुआ फूल का मतलब बचपन, और मुरझाए हुए फूल का मतलब बुढ़ापा। तो मुरझाए हुए फूल, अब जो लोग कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तब चार धाम की यात्रा करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब कथा सुनेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे, अभी तो कमाने खाने के दिन है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, उनको फूल चढ़ाने का अर्थ समझ में नहीं आया। फूल चढ़ाने का अर्थ फूल यानी जवानी, फूल यानी बचपना, फूल यानी प्रसन्नता। अपने जवानी को भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। हनुमान जी बूढ़े थे तब भगवान के शरण में नहीं आए थे, हनुमान जी युवा थे तब भगवान के शरण में आए थे। अर्जुन जब बूढ़े हो गए तब महाभारत के लिए भगवान के शरण में नहीं आए, अर्जुन जब युवा थे तब भगवान के शरण में आए। ध्रुव और प्रहलाद जब बुजुर्ग हो गए तब भगवान की उपासना करने नहीं गए थे। ध्रुव और प्रहलाद जब बचपन में थे, खिले हुए फूल की तरह थे, तब भगवान के चरणों में गए थे। इसलिए हमें अपने बचपन से ही अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भगवान के चरणों में लगा देने की आवश्यकता है। फूल चढ़ाने का ये मतलब होता है, इसको देव पूजन कहते हैं। और भी आप लोग जो पूजा में चढ़ाते हो आप बताना, तो हम उसका भी अर्थ आपको बता देंगे, है ना? अगर कुछ और जानना हो तो ये देव पूजन है। हम जो भी भगवान को चढ़ावें वैसा ही हमारा भाव बन जाए, वैसी ही हमारी प्रार्थना बन जाए, इसलिए ये चीजें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। तो यज्ञ का मतलब देवताओं का पूजन। कैसे? ऐसे जैसे हम बता रहे हैं। अब आप कुछ मत चढ़ाइए, लेकिन ये भाव हो कि हमारे भीतर प्रसाद जैसी मिठास आ जाए, पुष्प जैसा उल्लास आ जाए, दीपक जैसा प्रकाश आ जाए, अगरबत्ती जैसी सुवास आ जाए, तो साथियों जीवन में उल्लास आ जाएगा और देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। इसको कहते हैं देव पूजन।